Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 4th, which is based on Directing Function of Management, lecture number 42. In lecture number 42, we will discuss process of communication, barriers to communication, and overcoming barriers to communication. First of all, we will discuss what is the process of communication. प्रोसेस का क्या मतलब होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक फिनिश पॉइंट होगा और बीच में जो भी स्टेप्स होंगे वो लॉजिकली एक दूसरे से अरेंज होंगे। तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो जो स्टार्ट होता है, बेसिकली जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, स्किल्स बिटवीन टू और मोर पीपल। और ये वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। द प्री रिक्विजिट ऑफ कम्युनिकेशन इज ए मैसेज and this message must be conveyed through some medium to the recipient in such a way that it is understood by the recipient in the same manner as intended by the sender। तो कम्युनिकेशन की प्री रिक्विजिट मतलब कम्युनिकेशन होने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले जरूरी है? मैसेज। जब तक मैसेज नहीं होगा कम्युनिकेशन नहीं होगा। और ये जो मैसेज है वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू सेंडर से रिसिपिएंट की तरफ जाना चाहिए, इस तरीके से कि रिसिपिएंट उसे वैसे ही समझे जैसे कि सेंडर उसे बताना चाहता है। और जो रिसिपिएंट है उसको एक गिवन टाइम पीरियड में, वो इमीडिएट भी हो सकता है या आफ्टर सम टाइम भी हो सकता है, रिसिपिएंट को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्ड है रिसिपिएंट से सेंडर को, इसे ही क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। इसीलिए जो कम्युनिकेशन है ये टू वे प्रोसेस है। ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि रिसिपिएंट से सेंडर को फीडबैक नहीं मिल जाता, सेंडर को ये पता नहीं चल जाता कि रिसीवर को मैसेज है वो अंडरस्टूड हो गया है या नहीं हो गया। तो अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसमें ग्रीन कलर में मैसेज है, यानी कि प्री रिक्विजिट है। जब तक मैसेज नहीं होगा कम्युनिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। तो ये जो मैसेज है ये सेंडर है इस मैसेज की एनकोडिंग करता है, किसी मीडियम के थ्रू इस मैसेज को रिसीवर को भेजता है। रिसीवर रिसीव करने के बाद इस मैसेज की डिकोडिंग करता है और जो रिसीवर है इस मैसेज की समझने के बाद है इसका रिस्पॉन्स सेंडर को देता है, जिसे क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। और ये जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये साइकिल में, इट मीन्स ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। ये कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन। ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस के कंपोनेंट है। तो फर्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। कम्युनिकेशन इफेक्ट करता है कंटेक्स्ट में, किस संदर्भ में कम्युनिकेशन हो रहा है। कंटेक्स्ट रेफर्स टू द सेटिंग इन विच द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो कंटेक्स्ट है ये फिजिकल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है और कल्चरल भी हो सकता है। तो जो सेंडर है वो मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए कोई ना कोई कंटेक्स्ट सेलेक्ट करता है। तो फर्स्ट क्या है? फिजिकल कंटेक्स्ट। इट रेफर्स टू द फिजिकल सराउंडिंग, की जो चारों तरफ जो सराउंडिंग है वही क्या होता है? फिजिकल कंटेक्स्ट। यानी कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वही क्या होता है? फिजिकल कंटेक्स्ट, जिसमें कम्युनिकेशन प्लेस करता है। आप अपने बॉस से एज ए सबऑर्डिनेट प्रमोशन की पूछ रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप किस फिजिकल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। आप अपने बॉस से ऑफिस में बात कर रहे हो या कंपनी की पार्टी में बात कर रहे हो। अगर आप अपने बॉस से कंपनी की पार्टी में अपने प्रमोशन की बात कर रहे हो तो बॉस उसे सीरियसली नहीं लेगा, उसे अभी वो टाल देगा। लेकिन अगर आप बॉस से अपने ऑफिस में, उसके ऑफिस में जाकर है अपने प्रमोशन की बात कर रहे हो तो बॉस आपकी बात को सुनेगा और उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए बोलेगा। तो जैसा फिजिकल सराउंडिंग है उससे आपने जो कम्युनिकेशन किया वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। सेकंड क्या है? सोशल कंटेक्स्ट। सोशल कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? कि जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि सेंडर और रिसीवर, उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं? फॉर्मल रिलेशंस हैं या इनफॉर्मल रिलेशन है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका अगर बॉस है उसके साथ आपके कैसे रिलेशन है? आप उसके साथ केवल प्रोफेशनल रिलेशंस रखते हो या वो आपका पर्सनल फ्रेंड भी है और ऑर्गेनाइजेशन में बॉस भी है? तो उस टाइम पर आपका कम्युनिकेशन, और खाली अगर वो आपके साथ उसके फॉर्मल रिलेशन है तब आपका कम्युनिकेशन दोनों क्या करेगा? डिफर करेगा। नेक्स्ट क्या है? क्रोनोलॉजिकल कंटेक्स्ट। ये टाइम से रिलेटेड है कि कम्युनिकेशन किस टाइम पर हो रहा है। अगर आप कोई रिक्वेस्ट है मॉर्निंग में करते हो तो उसके सुने जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप ऑफिस में जब क्लोजिंग का टाइम है तब आप अपने बॉस से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो उसको उस टाइम पर उतने ध्यान से नहीं सुनेगा। अगर आप अपने प्रमोशन की बात है कंपनी में कर रहे हो और जब कंपनी है वो रिसेशन में जा रही है, टफ टाइम में जा रही है, प्रॉब्लम में है,
तब उतना उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और अगर कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का अच्छा टाइम चल रहा है, उस टाइम पर आप अपने प्रमोशन की बात करते हो, इंक्रीमेंट की बात करते हो, तो उस टाइम पर उस चीज़ को ध्यान से सुना जाएगा। और लास्ट क्या है, कल्चरल कंटेक्स्ट। It refers to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver, such as age, language, nationality, religion and जेंडर। अगर सेंडर और रिसीवर की एज सेम है, लैंग्वेज सेम है, नेशनलिटी सेम है, रिलीजन सेम है, जेंडर सेम है, तब उनके बीच में कम्युनिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और इनमें जितनी ज़्यादा डिसिमिलरिटी होगी, अलग अलग एज ग्रुप के पर्सनस होंगे, अलग अलग नेशनलिटी के होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, अलग अलग रिलीजन के होंगे, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन में उतनी ज़्यादा है ढंग से प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है सेंडर या एनकोडर। सेंडर या एनकोडर वो पर्सन होता है जो कि मैसेज को ट्रांसमिट कर कर सेंड करता है। जो सेंडर है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जैसे कोई मैनेजर है, वो कस्टमर को अपोलॉजी लेटर कर रहा है कि कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला उसके लिए, तो उस केस में जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर सेंडर हो गया। या कोई सेल्स मैनेजर है, वो अपनी सेल्स टीम को प्रेजेंटेशन दे रहा है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, तो उस टाइम पर जो सेल्स मैनेजर है वो सेंडर हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैसेज। मैसेज वो इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, ओपिनियन है, इमोशन है, जो कि स्किल है, जो कि सेंडर है वो कम्युनिकेट करना चाहता है। मैसेज के बेस पर ही है सेंडर जो रिसिपिएंट है उससे रिस्पॉन्स चाहता है। नेक्स्ट क्या है, एनकोडिंग। जो मैसेज है, आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, उसको किसी ना किसी लैंग्वेज में, सिंबल में, साइन में, उसमें एनकोड किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं। तो जो सेंडर है उसको अप्रोप्रिएट वर्ड, सिंबल, पिक्चर्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि जो रिसीवर है वो उस मैसेज को अच्छे ढंग से समझ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर के पास मैसेज है कि पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक में एक पर्टिकुलर डेट पर हॉलीडे है, तो वो इस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो उसने रिटर्न वर्ड्स का यूज किया है। तो जो रिटर्न वर्ड्स है वो क्या हो गई, एनकोडिंग हो गई। नेक्स्ट क्या है, मीडियम और चैनल। दिस रेफर्स टू द मीडियम और द मेथड यूज टू डिलीवर द मैसेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर है, उसने ईमेल के थ्रू है, इंफॉर्मेशन है, सबको सेंड की है, तो जो मैसेज की एनकोडिंग थी वो तो रिटर्न वर्ड्स थी, और जो मीडियम है वो ईमेल है। मीडियम है वो नोटिस भी हो सकता है, मीडियम है वो सर्कुलर भी हो सकता है, मीडियम है वो फेस टू फेस चैनल भी हो सकता है। तो मीडियम है वो आपका टेलीफोन भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, रिसीवर और डिकोडर। रिसीवर या डिकोडर वो पर्सन होता है या ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप है जो कि मैसेज या नोटिसेज को रिसीव करती है। नेक्स्ट क्या है, डिकोडिंग। रिसीवर है, उसको जो मैसेज मिला है उस मैसेज की वो कुछ ना कुछ मीनिंग असाइन करता है, जिसके बेस पर वो मैसेज को समझता है। तो इसी प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। जैसे कि एचआर मैनेजर का मेल आया कि नेक्स्ट वीक एक पर्टिकुलर डे को हॉलीडे है, तो रिसीवर को ये चीज़ समझ में आ गई, उसने उसकी मीनिंग लगा ली कि उस डेट को ऑफिस नहीं आना है, उस डेट को ऑफिस में छुट्टी यानी कि हॉलीडे रहेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, अपन डिकोडिंग बोलते हैं। तो डिकोडिंग है वो इजी टास्क नहीं है, क्योंकि जो डिकोडिंग है वो रिसीवर की इंफॉर्मेशन है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके नॉलेज के बेस पर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्या है, फीडबैक। कम्युनिकेशन जैसे कि आपको बताया टू वे प्रोसेस है। रिसीवर है, उनको जो मैसेज समझ में आया उसके बेस पर वो फीडबैक देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर उस डेट को कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस नहीं आ रहा है, तो फीडबैक आ गया कि हाँ भैया सब कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल गया है। तो जो रिस्पॉन्स है सेंडर से, जो मैसेज उसे रिसीव हुआ है, उसी रिस्पॉन्स को ही क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। तो जो फीडबैक है वो वर्बल भी हो सकता है, वर्बल में ओरल और रिटर्न भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट क्या है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का, नॉइस। कम्युनिकेशन कई बार फेल हो जाता है, यानी कि जो सेंडर मैसेज को सेंड करना चाहता था रिसीवर को मैसेज या तो सेंड नहीं हो पाता है, या रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, उसके बाद वो उस मैसेज के बेस पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। तो इसे जो इंटरफेरेंस आ गई, जो इंटरफेयर आ गया, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं, या अगर हम इसको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो नॉइस रेफर्स टू ऑल दीज फैक्टर्स दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो ये जो बैरियर्स हैं कौन कौन से हैं, ये फिर हम इस
लेक्चर नंबर 42 के पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ ही आपका जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।